श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 6 जनवरी को पौष महीने की जो शनिवार की दशमी का दिन है वो आ गया है और काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान होते हैं आज के टाइम पे अपने परिवार को लेके। भैया हमारी फैमिली में कोई खुश नहीं रहता है, बहुत लोग उदास रहते हैं, किसी की कामना पूरी नहीं हो रही है, तो कोई पैसों के लिए परेशान है, कोई नौकरी के लिए परेशान है। तो ये वीडियो आपके लिए है जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको अपने किचन में आज के दिन शाम के टाइम पे बस 2 बत्ती वाला दीपक लगा देना और आप जिस कामना से अपनी फैमिली के लिए इस उपाय को करोगे आपका परिवार बहुत ज़्यादा खुश होगा, कभी भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे इस उपाय को। देखो, सबसे पहले तो कारण आप समझ लो कि आखिर हमारी फैमिली के साथ ऐसा हो क्यों रहा है ना। आप बहुत उपाय कर रहे हो फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, बहुत पूजा पाठ कर रहे हो फिर भी नहीं हो रहा है। इसका एक कारण बहुत बड़ा माना जाता है, वो होता है पितृ हमारे खुश नहीं होते है ना। पितृ को खुश कैसे कर सकते हैं? वो हम खुश कर सकते हैं, गुरु जी की कथा आपने सुनी होगी। तो पितृ होते हैं वो हमारे किचन में अक्सर निवास करते हैं। तो आपको क्या करना है, कल के दिन यानी कि अगर इस वीडियो को आप शनिवार को देख रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको अपने किचन में जाना। ठीक है, जहाँ पे भी आप अपने घर में किचन में गैस रखते हो, गैस का मतलब चूल्हा, जो सिलेंडर रखते हैं वहाँ कुछ मत करना वरना दग वग जाएगा भैया, फिर कहोगे भैया ने बताया था। नहीं, सिलेंडर के पास नहीं, जो गैस चूल्हा होता है ना वहाँ पे आपको लेना होगा इस तरीके से एक सरसों का तेल। क्या लोगे? सरसों का तेल लेंगे। अगर सरसों का तेल नहीं है तो घी भी ले सकते हो, सबसे अच्छा होगा घी ले लो है ना। और उसके बाद में आपको इस तरीके से चौमुखी दीपक जलाना है, घी का दिया चौमुखी दीपक लगाओगे। ठीक है, लगाने के बाद में अपने पितरों का ध्यान करते हुए उनसे क्षमा याचना करते टाइम आपको इसमें कुछ दाने सरसों के डाल देने हैं। सरसों मतलब एक काली आती है एक पीली, तो आपको काली सरसों को डाल देना है इसी दीपक के अंदर। और यह दीपक आपको जलाना कहाँ पे है? अपने घर में जहाँ पे भी आप गैस रखते हो, गैस मतलब जो चूल्हा नहीं होता है, चूल्हा जिसमें जलते खाना पकता है, उस स्थान पे आपको जला देना। ठीक है, जलाने के बाद में जब वो दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, तो उसके बाद में उस दीपक को वहाँ से उठाना और अगले दिन यानी कि रविवार के दिन चले जाएंगे वट वृक्ष के नीचे, अपना फेस रखेंगे साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा, और उस दीपक को ले जाकर के वट पेड़ के नीचे आपको रख देना होगा। रख करके देख लीजिएगा, अगर आपके घर की प्रॉब्लम पितृ दोष की वजह से होगी, यानी कि अगर आपके पितृ आपसे खुश नहीं है, उसकी वजह से आपके घर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, करके ज़रूर देखिएगा। स्पेशल सा उपाय है, शनिवार की दशमी तिथि है, इससे सुंदर दिन आपको इस उपाय को करने का नहीं मिल सकता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय और दशमी तिथि का सबसे स्पेशल, सबसे प्रसिद्ध उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं। और यह उपाय होगा हमारा क्रोध के लिए है ना। गुरुजी ने कई बार दशमी तिथि पर ये क्रोध वाला उपाय बताया होगा है ना। समझिएगा, देखो उसके लिए हमें लेना होगा यहाँ पे चावल के दाने। अब कहोगे भैया कितने चावल के दाने हम लेंगे? तो यहाँ पर आपको गिनती गिनने की ज़रूरत है, 31 चावल के दाने लेंगे। अब जो अगली चीज़ आपको बताऊंगा, अब वहाँ पे लोग परेशान होंगे। हमें लेना है बेलपत्र भी, बट बेलपत्र भी आपको 31 लेना है। आज के टाइम पे जो मौसम चल रहा है, वेदर चल रहा है, उसमें एक बेलपत्र मिलना मुश्किल है, तो 31 कहाँ से लाओगे? नहीं मिल सकती ना। अगर मिल जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती है तो जैसे आपने 31 चावल के दाने तो लिए ही लिए हैं, तो बेलपत्र के स्थान पर आप 31 चावल के दाने और ले लेना। ठीक है, ले लेना। और लेने के बाद में 1 लोटा जल लेंगे, इसमें जल भरना, अपने घर से महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके 1 लोटा जल चढ़ा देना। सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के पास में पहुंचते ही 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। आपके पास में 31 चावल या 31 बेलपत्र दोनों है आपके पास में, 31 चावल और 31 बेलपत्र। क्रम समझिएगा, नियम समझिएगा। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर 1 चावल का दाना चढ़ाएंगे और उसी चावल के दाने के ऊपर 1 बेलपत्र चढ़ा देना। ठीक है, चढ़ा दिया। जब चावल का दाना या फिर जब भी बेलपत्र चढ़ाओ तो आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र और चावल के दाने चढ़ाएंगे, ऑल्टरनेट चढ़ाएंगे। पहले चावल, फिर बेलपत्र, फिर चावल, फिर बेलपत्र, फिर चावल, फिर बेलपत्र। इसी तरीके से 31 चावल और 31 बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना।
चढ़ाने के बाद में फिर महादेव के सामने हाथ जोड़ना, विनती करना, हमारे घर का ये इंसान है, बहुत दिनों से लड़ाई करता, बहुत दिन से क्रोध करता, बहुत दिनों से गुस्सा करता, हे महादेव आप इसके गुस्से को शांत कर दें और इसे अच्छे तरीके से सही दिशा में लेकर के आएँ। अपने जैसे अकॉर्डिंग प्रार्थना करते हो कर लेना। सिर्फ 2 से 3 10वीं तिथि इस उपाय को करके देख लेना। आपके घर के जो इंसान का क्रोध होगा, जो गुस्सा होगा, वो धीरे धीरे शांत होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझे आप। तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। दूसरा उपाय तो 10वीं तिथि का सबसे प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा फेमस उपाय माना जाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन अब ये उपाय मैं तब बताऊंगा जब नीचे ज्वाइन का बटन है वो ज्वाइन आप कर लोगे। और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। ठीक है, चलो इस उपाय को। अब तीसरा उपाय किन के लिए होगा, ये है इच्छा पूर्ति के लिए, कि भैया हमने बहुत उपाय कर लिए, इच्छा नहीं पूरी हो रही है, तो अब इस उपाय को करना 10वीं तिथि पे। इस उपाय को 10वीं पे भी कर सकते हैं और सोमवार को, दोनों में से कभी भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा पीला चंदन, तो आपको भी लेना है पीला चंदन। पीले चंदन के साथ आपको लेना है एक बेलपत्र भी, और बेलपत्र बहुत सुंदर सी हो, बहुत ही प्यारी सी हो। उस बेलपत्र पर क्या करोगे, जो पीला चंदन आपने लिया है, श्रम्भेश्वर महादेव, कौन से महादेव, 10वीं तिथि पर श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लिया जाता है, तो आपको श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से इन तीनों पत्तों पर एक छोटी छोटी बिंदी आपको पीले चंदन से लगा देनी है, जैसे मैंने लगा दी। ठीक है, लगा दिया। अब आपकी बेलपत्र ऐसे सज करके आएगी। इस बेलपत्र को उठाएंगे और उठाने के बाद में आपके घर के आसपास में जो भी बेल का पेड़ होगा, उस बेल पेड़ के नीचे आपको उस एक बेलपत्र को रख देना होगा श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव, श्रम्भेश्वर महादेव। और जब रखेंगे तो आपको इस बेलपत्र के ऊपर अपना दाहिना हाथ, राइट हैंड रख करके अपनी कामना कह देना। कामना कहने के बाद में फिर इस रखी हुई बेलपत्र को यहाँ से उठा लेंगे और उठाने के बाद में पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो 1 लोटा जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के चढ़ा देना, और जो एक बेलपत्र आप बेल पेड़ के नीचे से उठा करके लाए हैं, उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर फिर यहाँ पे समर्पित करेंगे श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से, और यहीं पर आपको अपनी कामना, अपने विशेष महादेव से कह देना है। यकीन मानिए 1 से 2, सिर्फ 1 से 2 ही 10वीं तिथि करने पे या फिर 1 से 2 सोमवार करने पे आपकी जो विशेष होती हैं, जो कामना होती है, वो महादेव पूरी जरूर करते हैं। एक चीज का ध्यान रखेंगे, हमेशा 10वीं तिथि पे अगर कोई भी महादेव का नाम समझ में ना आए तो आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम ले लेना चाहिए, जिससे आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म होते हैं। तो एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोग लिखेंगे श्रम्भेश्वर महादेव की जय, है ना। चलो 3 उपाय तो हो गए हैं। एक लास्ट उपाय यानी कि चौथे उपाय की बात करते हैं, जो कि शनिवार की 10वीं तिथि पे ही किया जाता है और किसी भी दिन नहीं करते। ठीक है, समझिएगा। आप कहोगे भैया उपाय तो हम कर लें, इसके फायदे तो आपने बताए नहीं। अगर आपके घर में निगेटिव एनर्जी पहुंच चुकी है, निगेटिव एनर्जी का मतलब मन चाहे लोग बीमार पड़ रहे हैं, यानी कि मतलब उनकी कुछ गलती कुछ नहीं होती बट बीमार पड़े जा रहे हैं, हमेशा लड़ाइयाँ घर में होती हैं, पैसों की कमी बरकरार है, तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। यहाँ पे आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं। 2 ऑप्शन मतलब आप चाहें तो काले मिर्च ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सरसों का, जो काली सरसों आती है ना, काली सरसों ले सकते हो। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी ले लेना। अब लोगे कितना, लेने के लिए हमें 3 चुटकी लेनी है। अब उन 3 चुटकियों में कितने भी आ जाए इससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, लेना, और आपको फिर लेना होगा सरसों का तेल इस तरीके से। ठीक है, लेना और लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जो सरसों का तेल आपने लिया है 2-4 चम्मच, उसी में आपने चाहे 3 चुटकी सरसों लिया है या फिर 3 चुटकी काले मिर्च, उसको डाल देना और लेके महादेव के शिवलिंग के पास में जाएंगे और पूरा का पूरा सरसों का तेल आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी आपकी दिक्कतें हैं लाइफ की, वो कहते हुए समर्पित करेंगे। अब जब यहाँ पे चढ़ाओगे तो फिर से आपको काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव, काशी विश्वनाथ। करके देख लीजिएगा, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं आप पे घर में पहुंच चुकी हैं, उनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, वो सारी समस्याएं आपकी धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी। कोशिश की है अच्छा समझाने की। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके मुझसे फ़ोन पे बातें कर सकते हैं, या फिर अगर मैसेज बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें
करेंगे। जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।